दीदी को प्रणाम, डॉक्टर साहब को प्रणाम। लड्डा साहब को भी सादर प्रणाम। चलिए आइए, कुछ पहले प्रश्नोत्तर हो जाते हैं, फिर उसके बाद जय श्री राम पढ़ते रहेंगे हम लोग। आइए। कुछ प्रश्न हमने डॉक्टर साहब के लेक्चर के समय चैट बॉक्स से लिए थे और कुछ लोगों ने प्रश्न मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजे थे, तो उन्हीं में से इन प्रश्नों को लिया गया है। सभी साधकों के इसमें नाम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन प्रश्नों को यहाँ पर ले रहे हैं। पहला प्रश्न है कि क्या 6 महीने के बच्चे को ग्रीन जूस दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो उसकी डोज कितनी होनी चाहिए और उसका समय क्या होना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग तो 2 महीने से सामान्य रूप से जूस देना प्रारंभ कर ही देते हैं। 6 महीने के बच्चे को तो शास्त्रों में अन्नप्राशन का भी विधान दिया गया है। किन बच्चों पर माँ का दूध नहीं मिल पाता है, उन बच्चों को हम लोगों ने पहले महीने से ही ग्रीन जूस दिया है, क्योंकि माँ का दूध नहीं मिल पाता तो उन बच्चों को तो हम लोग जूस पर ही रखते हैं ज्यादातर, ऊपर का दूध तो कम ही देते हैं। पर 2 महीने के बच्चे से हम लोग सामान्य रूप से जूस चालू कर देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ग्रीन जूस को हमेशा डाइल्यूट करके पतला करके दिया जाए, और ग्रीन जूस में कुछ फल या कंद, लौकी है, सेब है, गाजर है, अपना पाइनएप्पल है, कुछ न कुछ कद्दू है, कुछ न कुछ मिला देने से स्वाद भी उसका बढ़िया हो जाता है, अलग अलग फ्लेवर भी मिल जाता है और बहुत विरेचक नहीं होता है। तो इसीलिए बच्चे को भी आराम से दिया जा सकता है। 6 महीने का बच्चा है तो उसको 50 ग्राम तक आराम से दिया जा सकता है। टेस्टी 100 ग्राम तक भी अगर टेस्टी बनाते हैं, अन्य फल मिलाते हैं तो 50 से 100 ग्राम तक दिया जा सकता है। उस जूस में नमक मिलाना ठीक रहेगा या शहद, बच्चे के हिसाब से? देखिए, रुचि है, कुछ कभी मीठे का मन करता है, कभी नमक का मन करता है, तो रुचि के अनुसार शहद भी मिलाया जा सकता है और नमक भी मिलाया जा सकता है। और कभी टेस्टी हो तो कुछ भी नहीं मिलाया जाए, तब भी अपने में टेस्टी लगता है। इसीलिए ये रुचि के अनुसार बदल बदल करके होना चाहिए, एक ही स्वाद वैसे भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। धन्यवाद। अगला प्रश्न है कि ग्रीन जूस में शहद और गुड़ दोनों में से कुछ मिलाते हैं, तो इन दोनों में से बेटर कौन सा है गुण धर्म के अनुसार? देखिए, शहद योगवाही है। योगवाही होने से जिसमें मिलाया जाता है उसके गुणों को बढ़ा देता है। अगर हम शहद गर्म पानी से लेते हैं तो गर्म पानी मेदनाशक है, सफाई करने वाला है, तो सभी जानते हैं कि थोड़ा फैट को कम करता है, क्योंकि गर्म पानी फैट कम करता है, शहद मिला दिया गया, योगवाही है। ताजा पानी टोन अप करता है, इसलिए ताजे पानी से लेते हैं तो आपको स्फूर्ति और शक्ति प्रदान महसूस होती है। परंतु यही जब दूध के साथ दिया जाता है तो दूध फैट बढ़ाने वाला होता है, इसलिए बच्चों को जब हम लोग कहते हैं दूध दिया जाए तो दूध में शहद मिला करके दिया जाए, ताकि उससे आराम से पोषण मिल सके। इसी प्रकार ग्रीन जूस में जब शहद मिलाते हैं तो शहद जो है योगवाही होने से उसके गुणों को बढ़ा देता है। दूसरा, जहां तक है, बहुत से लोगों को शहद रुचिकर नहीं लगता है, या बहुत से लोग शहद नहीं लेते हैं, जैनी लोग आदि, तो वो लोग गुड़ ले सकते हैं। गुड़ में भी कोई नुकसान नहीं है, गुड़ में आयरन है, कैल्शियम है, ये सब मिलते हैं, परंतु ये योगवाही नहीं है। इसीलिए अगर दोनों की तुलना की जाए तो गुड़ की बनस्पत शहद ज्यादा अच्छा है। नवरात्रि के उपवास के दौरान मेरी पुरानी बीमारी जैसे पाइल्स में बहुत ब्लड आ गया, तो क्या इसका कारण एनीमा का लेना हो सकता है या ये मल का उभाड़ है?
देखिए, पाइल्स चिकित्सा विज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि 100% लोगों को होती है, जिसे मूल व्याध भी कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग इसको हरस कह देते हैं, गुजराती लोग। सामान्य रूप में इसको बवासीर कहा जाता है। तो 100% लोगों को होती है, परंतु जब कब्ज होती है तो दिखाई देती है, अगर कब्ज नहीं होगी तो दिखाई नहीं देगी। इसमें एनस का जो गुदा मार्ग होता है, इसमें रिंग जो है फूल जाता है, मस्सा सा निकल आता है उसमें फोड़े जैसा, और तकलीफ देता है। ये आती स्थिति तभी है जब बहुत पुराना मल उभाड़ पर हो या कब्ज रहेगी, तब ये दिखाई देगा। अब जहां तक उसका फूलना है, तो याद रखिएगा, कभी भी एनीमा लेने से एनस नहीं फूलेगा, एनीमा लेने से रिंग कभी नहीं फूलेगा। इसीलिए ये लोगों का भ्रम है कि एनीमा लेने से पाइल्स की समस्या आ सकती है या फिसर हो सकता है। ये एक भ्रम है एनीमा के विषय में। हाँ, जब आप उपवास करते हैं, पानी की मात्रा कम जाती है, जूस कम जाते हैं, और जिनको पाइल्स की समस्या रहती है पहले से, उसमें मस्से जरूर फूल जाते हैं, खासकर पुराना मल उभाड़ लेता है, तब भी ये समस्या आती है। तो उपवास में प्रारंभ में कुछ सालों तक ये समस्या दिखाई देती है, परंतु ये केवल पुराने मल के उभाड़ के कारण है, मल के न निकल पाने के कारण है। इसीलिए उपवास काल में मैंने बार बार कहा था कि खूब पर्याप्त मात्रा में पानी लिया जाए, जूस लिया जाए, बिल्कुल ही स्वस्थ हो तभी हवा पर उपवास किया जाए, अन्यथा पानी और जूस पर्याप्त मात्रा में लिया जाए तो ये समस्या कभी उभर करके नहीं आएगी। अपने आप कब ये खत्म हो गई मालूम ही नहीं पड़ेगा। बाकी ये भ्रम है कि एनीमा से पाइल्स हो जाता है या पाइल्स का उभाड़ होता है, ये एक भ्रम है और कोई नहीं। हाँ, गर्म पानी का एनीमा लेने से पाइल्स में तत्काल लाभ दिखाई देता है। जहां तक ब्लड का आ जाने की बात है, तो ब्लड कई कारणों से आ सकता है। कभी कभी पुराना मल टूटता है, मल बहुत चिपका होता है आंतों में, तब भी ब्लड आने के चांस रहते हैं। इसीलिए वो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कभी अचानक खून आ गया तो घबराने वाली बात नहीं है। ये उपवास में भी आ सकता है और बिना उपवास के भी कभी आ सकता है, जब पुराना मल छूटता है, टूटता है तो। अगला प्रश्न है कि जीवनी शक्ति पुस्तक में एक चैप्टर है जिसका नाम है शक्तिदायी एनीमा, जिसके अंदर ठंडे पानी या ताजे पानी की एनीमा की बात की गई है, जबकि आपके प्रवचन में अक्सर गर्म पानी की चर्चा ही सुनने में आती है। तो दोनों में क्या अंतर है? कृपया इसका शंका का समाधान करें। देखिए, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि गर्म पानी सफाई बढ़िया करता है, जबकि ताजा पानी टोन अप करता है, शक्ति देता है। उपवास के दौरान चूंकि पुराना मल उभाड़ पर होता है, चिपका हुआ मल उभाड़ पर होता है, तो ताजा पानी उस स्थिति में क्लींचिंग, सफाई बढ़िया नहीं कर पाता है। ताजे पानी के एनीमा से कभी कभी गैसेस नहीं निकल पाती है, तो कमर दर्द है, पैर में दर्द है, या बहुत से बुजुर्ग लोग जिनके पेशाब खुल करके नहीं आ पाती, प्रोस्टेट आदि की समस्या होती है, तो उनको ये तकलीफें उभर करके आने लग जाती हैं। तो उपवास के दौरान पुराना मल आसानी से निकल सके, साफ हो सके, इसीलिए गुनगुने पानी का एनीमा करने की सलाह उपवास के दौरान दी जाती है। बाकी मैंने ये बार बार कहा है कि लंबे समय तक अगर एनीमा का प्रयोग करना है तो गर्म पानी का एनीमा ठीक नहीं है।
ताजे पानी का ही एनीमा होना चाहिए। भारत में जो एनीमे पर बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ, एक डॉक्टर हुए डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा। वैसे तो 2 डॉक्टरों ने बहुत ज्यादा प्रयोग किया, एक डॉक्टर हीरालाल जी और एक डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा। के लक्ष्मण शर्मा जी ने लिखा है कि अगर रात को सोते समय 250 ग्राम पानी 250 ml 250 ग्राम पानी ताजा पानी का एनीमा लेकर के सोया जाए तो 40 दिन में खोई हुई आंतों की शक्ति वापस आ सकती है। इसीलिए हम लोग ताजे पानी का ही, क्योंकि देखिए आप नहाते हैं तो नहाने पर जब स्किन पर गर्म पानी पड़ता है तो क्लींजिंग सफाई बढ़िया होती है, पर ताजा पानी पड़ता है तो ये टोन अप होती है, स्किन जो है शक्तिदायी होती है, स्किन सिकुड़ती है। तो इससे हमारी आंतों में भी जब ठंडा पानी जाता है तो आंतों की फैलाव और सिकुड़ाव की प्रक्रिया तेज होती है और आंतें सिकुड़ती हैं तो फेंकने की उनकी शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए नॉर्मल में ताजे पानी का ही एनीमा अच्छा है, परंतु जब मल का उभाड़ हो रहा हो, जब उपवास कर रहे हो तो उस दौरान गुनगुने पानी का एनीमा सफाई बढ़िया करता है, दर्द आदि में तेजी से आराम देता है। इसलिए उपवास के दौरान हम गुनगुने पानी का एनीमे की सलाह दिया करते हैं। या विशेष परिस्थिति में जब हमारे पास फोन आता है तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई विशेष तकलीफ हो रही होती है, तभी फोन आता है, तो इसीलिए उस समय हम गुनगुने पानी का एनीमा या गर्म पानी के एनीमे की सलाह दिया करते हैं। एनीमा के संबंध में ही एक शंका और रहती है कि लेट कर एनीमा लेना और बैठ कर एनीमा लेना, दोनों में क्या अंतर है और किन परिस्थितियों में लेट कर लेना है और किन परिस्थितियों में बैठ कर लेना है? देखिए, एनीमा मल की सफाई में सहयोगी है। सफाई तो जीवनी शक्ति को ही करनी है, खूब अच्छी तरह से याद रखें। बहुत से लोग समझते हैं कि एनीमा पेट साफ कर देता है, ये एक भ्रम है। एनीमा सहयोगी साधन है पेट साफ करने में, सफाई तो जीवनी शक्ति को ही करनी है। और सफाई भी हमें कोलन की नहीं है, एनीमा कोलन की सफाई नहीं करेगा, हमें केवल रेक्टम की, मलाशय की सफाई करनी है। आंत के हिस्से को हम मलाशय नहीं कहते हैं, मलाशय केवल हम मलाशय नीचे का जो आंत का सबसे लास्ट पार्ट है उसको कहते हैं। तो हमें मलाशय की सफाई करनी है, तो सामान्य रूप से बैठ करके भी अगर एनीमा लेते हैं तो मलाशय की सफाई आसानी से हो जाती है, क्योंकि मलाशय में पानी जाता है, वहां जो मल रुका हुआ होता है जिसको आंत फेंक नहीं पा रही है वो पानी के सहारे आसानी से निकल जाता है। और न केवल निकल जाता है बल्कि इससे मलाशय टर्न अप भी होता है जब आंत में पानी जाता है। इसीलिए हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं कि बैठ करके भी एनीमा लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं, अच्छा है, टाइम भी बचता है, झंझट भी नहीं रहती और आराम से लिया भी जा सकता है, क्योंकि उद्देश्य केवल मलाशय की सफाई है। परंतु जब पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, किसी के पित्ताशय में पथरी है, पथरी का दर्द है, यूट्रस में गांठ है, दर्द है, तो उस अवस्था में जब लेट करके एनीमा लिया जाता है तो ये पानी जब मलाशय में जाता है तो ये अंदर जाकर के अन्य भागों की सिकाई भी करता है। जैसे किसी को प्रोस्टेट हो रही है तो प्रोस्टेट वाला अगर लेट करके एनीमा लेता है और 5-7 मिनट रोकता है, क्योंकि बैठ करके तो रुकता नहीं है, लेट करके आसानी से रुक सकता है, तो वहां जाकर के ये अंदर सिकाई भी करता है, तो इससे आराम मिलता है, तुरंत पेशाब भी खुल करके आती है, दर्द में भी आराम दिखाई देता है। तो जिस समय तकलीफ है, खासकर पेट की तकलीफ, सिर की गैसें ज्यादा जोर मार रही हैं, तो उस अवस्था में लेट करके एनीमा लेना ज्यादा बढ़िया रहता है। बैठ करके वैसे भी डीप एनीमा नहीं दिया जा सकता, और जब डीप एनीमा देना होता है किसी परिस्थिति के कारण ज्यादा पानी का, तो लेट करके ही उस अवस्था में एनीमा बढ़िया रहता है। और लेटने में भी अगर दाहिने करवट लेट करके एनीमा लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो विशेष परिस्थिति में
या कभी ज्यादा सफाई करनी है, तकलीफ ज्यादा है, तो लेट करके लिया जाना चाहिए, अन्यथा बैठ करके भी एनीमा से पेट की सफाई में सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न दशांश के संबंध में है। इनकी शंका है कि सरकार ऑलरेडी 20% इनकम टैक्स काट कर ही सैलरी देती है, तो 20% तो पहले ही कट जाता है और फिर 10% उसमें निकालें तो उसकी क्या आवश्यकता है और इतना निकाल कर कैसे गुजारा होगा? बात यह है कि सरकार आपको सैलरी देती है और आपको उस पर टैक्स देना होता है। कम देती है तो 10% देते हैं, ज्यादा देती है तो 20%, 30% तक, 50% तक देते हैं। जितना देती है उसके अनुसार आप सरकार को टैक्स देते हैं। यह है कि सरकार को मालूम है और सरकार जानती है कि आप बेईमान हो सकते हैं, तो सरकार आपसे सैलरी से ही वसूल लेती है या किसी न किसी रूप में वसूल लेती है। याद रखिएगा मेरे मित्रों, भगवान ने, प्रकृति ने, नाम चाहे जो दे लीजिए, हमें न केवल ये सैलरी दी। आप समझते हैं कि सैलरी आप अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, आप अपने हाथ पैरों की मजबूती से कमा रहे हैं, आप अपनी बुद्धि से कमा रहे हैं। तो मेरे मित्रों, मैं तो डॉक्टर रहा हूं और मैंने देखा है कि लोग अपने पैरों पर तो ऑफिस में जाते हैं, परंतु 4 के कंधे पर वापस आते हैं या 2 के कंधे पर लटक करके वापस आते हैं। लोग समझते हैं कि हम अपनी अकल का कमा रहे हैं, तो मैंने बहुतों को देखा है कि जरा सा पेच ढीला हो जाए दिमाग का तो खाने और पाखाने में अंतर नहीं कर पाते हैं, काम की तो बात छोड़िए। तो आपको ये भ्रम है कि आप अपनी बुद्धि से और हाथ पैरों से कमा रहे हैं। दूसरी बात, जो 10 इंद्रियां भगवान ने दी हैं, क्या इसकी कोई कीमत आप लगा सकते हैं? पैसा रखा है, परंतु मेरे पास तो इलाज के लिए आते हैं ना लोग। भोजन रखा है, परंतु भोजन खा नहीं सकते हैं। कोरोना तो दिखा ही रहा है, आजकल ये महामारी खूब दिखा रही है। खाने का स्वाद नहीं है, खुशबू बदबू का स्वाद नहीं है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। जरा ऑक्सीजन के लिए क्या महामारी आज दुनिया में चल रही है। पैसा है आपके पास, परंतु आपके पास ऑक्सीजन लेने, खरीदने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। जरा कल्पना करें, ये प्रकृति ने जो ऑक्सीजन दी है, आज इस महामारी में भगवान की इन वस्तुओं का आप कल्पना कर पा रहे हैं। इस जान को बचाने के लिए लाखों और लाखों देने को तैयार हैं। सब कुछ ले ले, कोई जान दे दे हमारी। अरब और खरबपति भी इस जान के लिए तरस रहे हैं। अगर इसके बदले हमें कुछ देना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकृति में नियम है ना, हवा ऑक्सीजन दे रही, हवा को क्या जरूरत है ऑक्सीजन देने की आपको? बादल को क्या जरूरत है आपको पानी देने की? कौन सी रिश्तेदारी है आपसे? सूर्य को क्या जरूरत है आपको गर्मी देने की? सबको दे रहे, आपको देने की क्या जरूरत है? बातें बहुत सी हैं। आपको परसों श्यामा जी ने बड़े प्यार से समझाया था इन बातों को। मेरे मित्रों, हम इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं और अगर सृष्टि का नियम है या हर चीज दे रही है तो हम नहीं देंगे, याद रखिएगा ये बेईमानी कहलाएगी। प्रकृति किसी की सगी नहीं होती है, किसी की रिश्तेदार नहीं होती है। इसीलिए न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन दीयताम, जो ईमानदारी से कमाया है बेईमानी मत करिएगा। ईमानदारी आपकी है, क्योंकि आप जानते हैं, आपसे मतलब आपके अंदर जो बैठी हुई सत्ता है, उससे हम छिपा नहीं सकते, उससे हम चोरी नहीं कर सकते। ट्रेन में अगर सफर कर रहे हैं, अगर टिकट नहीं लिया है, आप जानते हैं कि टिकट नहीं लिया है, तो आप ट्रेन का आनंद नहीं ले पाएंगे।
क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि टिकट नहीं लिया है। अगर ट्रेन का आनंद लेना है, अर्थात इस जीवन के सफर का आनंद लेना है, तो इसके नियमों का पालन कीजिए। सफर बहुत सुखदायी हो सकता है, नहीं तो कब मरे और कब हमें मुक्ति मिले, इस जीवन में दोबारा ना आने पड़े, इसकी कामना करते रहिएगा, इसी के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। भगवान शक्ति दे। ये न केवल ये टैक्स है, बल्कि शास्त्रों में लिखा है विनियोगा ईश्वर प्रीत्यर्थमेव च। आप 80% अपने बच्चों को देना चाहते हैं ना, 20% अगर टैक्स का काट दिया जाए तो 80% बच्चों को देने के लिए नहीं सोचते हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार करते हैं हम, परिवार से प्यार करते हैं। ये भगवान से कैसा प्यार है जो हम 10% देने में सोच रहे हैं, ये सोच भी रहे हैं, ये कल्पना भी कर रहे हैं कि हमें 10% देना पड़ेगा। ये सोचना इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं मालिक से हमारी दूरी बनी हुई है। इसीलिए शास्त्र कहता है न केवल ये टैक्स है, ये जकात है, बल्कि विनियोगा ईश्वर प्रीत्यर्थमेव च। अरे लोग तो कुत्ते से प्यार पाना चाहते हैं तो कुत्ते को देना शुरू कर देते हैं, बिल्लियों को देते हैं। भगवान ने तो ऑलरेडी इतना दिया हुआ है और उसी के कारण प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसमें सोचना भी पाप है। ये सोचना भी हमारी कृतज्ञता की निशानी है कि हमें 10% देना पड़ेगा। अगला प्रश्न भी दशांश से ही संबंधित है कि ये बात तो समझ में आती है कि जहां से प्रकाश मिला है हमें वहां अपना दशांश देना चाहिए, लेकिन अगर एक व्यक्ति को अनेक स्थानों से प्रकाश मिल रहा हो तो उसका डिवीजन किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम होना चाहिए, अगर ये बात समझ में आ रही है कि दशांश देना चाहिए, तो पहला काम होना चाहिए कि एक डिब्बा बनाया जाए, लिखा जाए भगवान का डब्बा, और ईमानदारी से 9 हमारा और 1 भगवान का। पहला काम होना चाहिए कि ईमानदारी से निकलना चाहिए। और जब निकले तो हाथ जोड़ लीजिए कि प्रभु मैंने निकाल तो दिया है, अब आप ही बताइएगा कहां देना है। जल्दी मत करें, अपनी अकल मत लगाएं। मालिक की प्रेरणा का इंतजार कीजिए। मालिक आपको प्रेरणा देगा, वो दमदार है तो वो बताएगा भी आपको कि आपका प्रकाश का स्रोत क्या है, आपके जीवन का सूत्र कहां से मिल रहा है, कहां से आपको जीवन की दिशा मिल रही है, कहां से आपको आध्यात्मिक प्रकाश मिल रहा है, और कहां ये भगवान की सेवा में लग पा रहा है। खास बात, क्योंकि जो हमने भगवान का निकाला है, ये भगवान की सेवा में, भगवान के प्रकाश के वितरण में जाना चाहिए। तो कहां से प्रकाश का वितरण हो पा रहा है? आप केवल आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान आपको शक्ति देंगे। जहां प्रेरणा दें वहां दे दिया जाए, इसमें बहुत अकल लगाने की जरूरत नहीं है। आपने ईमानदारी से निकाला है, आगे मालिक का काम है। हाँ, अपनी अकल लगा करके कि ये ठीक है और ये गलत है, ये दशांश का नहीं, मालिक की सेवा में जाना चाहिए, प्रकाश के स्रोत को ही जाना चाहिए। ये बात खूब अच्छी तरह से याद रखिए। फिर इसका रिजल्ट देखा जाए कि हमारे जीवन में परिणाम क्या आ रहा है, हमारा जीवन सुखी हो पा रहा है कि नहीं सुखी हो पा रहा है। बस इतना ही कहूंगा। इसको ध्यान में रख करके, और जहां मालिक की इच्छा हो वहां दिया जा सकता है। जितना मालिक की इच्छा, उसमें कोई बात नहीं, आपने निकाल दिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं साहब यहाँ भगवान प्रेरणा दे रहा है और यहाँ भगवान के कार्य के लिए, तो जहां दे वहां दिया जा सकता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि नारायण सेवा के लिए
यह निश्चय कैसे किया जाए कि कितना पैसा अलग करना होगा, और ये क्या किसी को धनराशि के रूप में दे सकते हैं या इसका वितरण किस तरह करें, किसको दें? मैंने निवेदन किया था जब मैंने उपवास समाप्ति की बात की थी कि हमने आज 8 दिन उपवास किया है। तो मेरे मित्रों, 8 दिन में हम प्रातः कितना जूस पीते, कितने रुपए का जूस पीते थे, कितने रुपए का फल खाते थे, कितने रुपए का नाश्ता कर लेते थे और कितने रुपए का हम रात का खाना खाते थे। अब आप कहेंगे कि हम साहब जूस तो अभी भी पी रहे हैं, फल तो अभी भी खा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, जूस अभी भी पी रहे हैं, फल अभी भी खा रहे हैं। बहुत से लोग जो पानी पे रह रहे हैं उनका तो डिवीजन आराम से हो ही गया कि आप कितने रुपए का जूस पीते थे, कितने का फल खाते थे, कितने का नाश्ता करते थे, कितने का डिनर करते थे। उनको तो सोचने वाली बात है ही नहीं, जो बचे सो बटे। पर जो लोग जूस पी रहे हैं, जो लोग फल खा रहे हैं, उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप जो जूस पी रहे हैं, आप जो फल खा रहे हैं, देखिएगा कि 9 दिनों में और बाकी कितने आप खर्चे कर सकते थे खाने पीने पर, परंतु वो खर्चे भी आपके बच रहे हैं। इसीलिए इन 9 दिनों में होना तो यही चाहिए कि जो बचे सो बटे। जो आप सुबह जूस पीते थे, दोपहर में फल सलाद, शाम को नाश्ता, रात को खाना खाते थे, वो जो बच रहा है वो पूरा भगवान की सेवा में, नारायण सेवा में निकलना चाहिए। जहां तक पैसे, फल या अनाज की बात, तो मैंने कहा था उस दिन कि इसमें फलों का वितरण ठीक नहीं है, इसमें जूस का वितरण भी ठीक नहीं है, इसमें अन्न का वितरण होना चाहिए। क्योंकि अनाज की आसक्ति होती है, खाने से इच्छा की पूर्ति होती है, वितरण से इच्छा की निवृत्ति होती है। उपवास तोड़ने के बाद जो समस्याएं आएंगी, जो मन भागेगा, अगर हम वितरण कर देंगे तो मन का भागना, इच्छाओं की निवृत्ति काफी कम हो जाएगी। जो रिस्क है बाद में, ये रिस्क खत्म हो जाएगा। नंबर तो जो मल उभाड़ पर आया है इन 9 दिनों में, ये मल आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि छिपकन आसक्ति हमारी फल के प्रति नहीं होती है, आसक्ति हमारी अन्न के प्रति ज्यादा होती है, तो इससे आसक्ति भी कम होगी। तो वितरण अन्न का ही होना चाहिए। हाँ, ये है कि जैसे अब हम लोग इंडिविजुअल करें, अलग अलग करें, इसकी जगह हम लोग संस्था में एक जगह पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। साधक लोग भी बाहर से अभी भी लगातार भेज रहे हैं कि साहब हमारी नारायण सेवा करा दी जाए, तो वो स्वाभाविक है, लड्डू तो भेज नहीं सकते हैं, चाहते हैं यहाँ के माध्यम से होना, तो वो अपना पैसा यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, या जहां साधक लोग ग्रुप हैं वहां पैसा इकट्ठा करके और उससे सामान खरीद करके इकट्ठा वितरण करा देते हैं। हमारे जो उपवास शिविर होते हैं उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहां हम लोग पैसा ही इकट्ठा करते हैं। अब हर एक सामान ला करके देगा, कहाँ कैसी शुद्धता से बना है। अब यहाँ ही करीब 3.5 क्विंटल लड्डू बन रहे हैं, कल ऑर्डर दे दिए गए हैं 3.5 क्विंटल लड्डू के। अब वहां कौन सा तेल लगेगा, कौन सी चीनी लगेगी, कितने मीठे का बनेगा, क्या क्या उसमें और पड़ेगा, ये पूरी शुद्धता का ध्यान रख करके बनवाया जाता है। आश्रम में तो नहीं बनवाते हैं, परंतु हलवाई के घर जो हमारे फंक्शन में करता है काम, उसके घर बनवाते हैं। हम दुकान पर नहीं बनवाते हैं, जानते हैं कि वो हमारा बचा हुआ माल कुछ भी लगा सकता है। तो शुद्धता का ध्यान तो वहां पर वितरण के लिए करना अन्न का, परंतु अब कहें कि हर व्यक्ति अपनी ढंग से बना करके ले आए और वितरण कर दे खरीद करके, तो ठीक नहीं। हाँ, आप कर सकते हैं अपनी जगह पर, तो बहुत बढ़िया, अन्न का ही वितरण होना चाहिए, और वो भी जो आपको पसंद है उस अन्न का वितरण हो तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, जहां पर संभव नहीं है, कोई ऐसा है कि जहां पर संभव नहीं है, हालांकि मुझे ऐसा कोई नजर आ नहीं रहा, फिर भी अगर लगता है
कि कोई रोगी है, कोई नहीं चल फिर सकता है, कोई ऐसा है व्यक्ति, तो वो पैसा निकाल सकता है, परंतु निकाल करके जब मौका लगे तब अन्न का ही वितरण होना चाहिए। इसमें पैसा निकाल दिया और काम खत्म हो गया, ये नहीं, उसका वितरण उपवास समाप्ति से पहले हो, यह भी प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला सवाल है जिसमें 3-4 साधकों के प्रश्न मिक्स हैं कि कुछ साधकों के ऐसे प्रश्न आए हैं कि उन्होंने जब उपवास किया तो अभी 7 दिन हो गए, तो 7 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत बढ़िया सब कुछ हो गया, लेकिन आज 8वें दिन किसी ने लिखा है कि मुझे बुखार आया है, किसी को सर्दी हुई है, या किसी ने लिखा है कि मुझे आज काम करने की हिम्मत नहीं हो रही है, केवल सोने की इच्छा हो रही है। तो क्या इन सभी साधकों की ये शंका है कि क्या अब ये उपवास इस स्थिति में कल ना तोड़ के क्या इसको आगे और कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि ये मल का उभाड़ जो हुआ है तो ये पूरा हो सके? पूज्य योगी जी महाराज कहा करते, साहिल को देख देख कर यूं मुतमईन हो, साहिल को देख देख कर यूं मुतमईन हो, अक्सर सफीने डूबे हैं साहिल के पास ही। किनारे आकर के बहुत सी असावधानियां भी होती हैं, इसीलिए बहुत सावधान रहना है। आज 8वां दिन है, मैंने आपको 5वें दिन नम्र निवेदन किया था कि 6ठे दिन तक मौज कर लीजिए, चौथे, 5वें, 6ठे दिन कोई उभाड़ नहीं आना है, परंतु 7वें और 8वें दिन ये उभाड़ आ सकते हैं। इसीलिए काम नहीं करने की इच्छा है, चक्कर आ रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, ये बहुत अच्छे लक्षण हैं, घबराने की कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लक्षण हैं आपके। भगवान की कृपा हो गई है आप पर, गर्म पानी का एनिमा लीजिए, वमन करिए, थोड़ा हो सके तो हल्की मालिश करके धूप में, ना धूप हो तो थोड़ी वैसे भी मालिश करके गर्म पानी में 15 मिनट पैर डालिए। ऋतु परिवर्तन हो रहा है, पसीना भी निकलना बहुत जरूरी है। और फिर ठंडे पानी से स्नान, और स्नान के बाद गरम गरम अदरक नींबू शहद गरम पानी, गरम गरम अदरक वाला, ठंडा पानी नहीं, गरम गरम लीजिएगा। पानी को उबालिए कूट करके अदरक खूब बढ़िया, और उबले हुए पानी में उतार के छान के शहद और नींबू मिला के गरम गरम पीजिए, अभी आनंद आ जाएगा। कल उपवास की समाप्ति होगी, सभी लोग उपवास समाप्त करेंगे, अभी किसी को आगे खींचने की जरूरत नहीं है। चाहे आपने पानी पर किया है, चाहे फल पर, चाहे जूस पर, ये नवरात्र उपवास है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति की थी, अब सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना है। तो अभी कल सभी लोग गरम गरम सब्जियों का सूप और उसके बाद गरम गरम सब्जी लेंगे 2 घंटे के अंतर से। आप देखेंगे कि कल सब्जियों का सूप और सब्जी लेने के बाद आपका ये उभाड़ बहुत आसान हो जाएगा। ये मल जो टूटा हुआ है, जो उभाड़ ले रहा है, ये आसानी से निकल जाएगा और आपको कोई तकलीफ नहीं महसूस होगी। अगर आपने जूस से उपवास ब्रेक करने की कोशिश की तो ये उभाड़ और तेज हो सकता है, इसलिए जूस से उपवास तोड़ने की कोशिश मत करिएगा, फल से मत करिएगा। नंबर 2, आप अभी इसको वाटर फास्टिंग को भी आगे मत बढ़ाइए, अभी इसको एक बार सूप और सब्जी से उपवास ब्रेक करिए, फिर किसी को जो भी समस्या आएगी। इसलिए कल मुझसे बहुत से लोग प्रश्न कर रहे थे, थोड़ा मैंने बता दिया, बोले आगे क्या करना है, तो मैंने कहा आगे के लिए 23 के बाद 24 तारीख को बात करिए, 21 को ब्रेक करिए, 22 देखिए कि शरीर क्या कर रहा है, 23 और 24 में अगर रह जाए कोई समस्या, रह जाए शब्द इसलिए कह रहा हूं कि 99.9% लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पर फिर भी अगर किसी को रहती है तो आप लोग निसंकोच 23-24 में हमसे बात कर सकते हैं, और तब मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है, कैसे उपवास करना है। क्योंकि 23 तक आप अनाज नहीं ले रहे हैं, अनाज 24 से ले रहे हैं, तो अनाज लेना है कि नहीं लेना है, लेना है तो नॉर्मल है तो ले सकते हैं, अगर उभाड़ है
तो फिर किस चीज पर आगे उपवास करेंगे, कैसे करना है, वो हम 23-24 में आपको गाइड करेंगे। वो व्यक्तिगत रूप से हमसे बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए ये शंका निकाल दीजिए कि हम उपवास तोड़ें कि न तोड़ें। आप उपवास ब्रेक कर रहे हैं, सब सूप पहले लेंगे और 2 घंटे बाद आप सब्जी लेंगे। मान लीजिए 12 बजे आपने कल राम जन्मोत्सव मना करके, राम जी की पूजा करके, राम जी का भोग लगा करके, फिर आप कल सब्जियों का सूप लीजिए और 2 बजे के आसपास आप फिर सब्जी ले लीजिए। लौकी, कद्दू, पालक बनाने की विधि मैंने आपको उपवास तोड़ने में बताई थी। आप बिल्कुल शंका मत करिए। कल शाम को थोड़े से पानी का एनिमा जरूर ले लीजिएगा। कल शाम को फिर बहुत बढ़िया रहे कि जूसी फ्रूट और लेना का मन हो तो सब्जी भी रात को ले सकते हैं, नहीं तो जूसी फ्रूट और फ्रूट लेकर के काम चलाएंगे। एक प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति को थायराइड है तो वो व्यक्ति जब वमन करता है तो उसके गले में दर्द और चुभन परमानेंट बनी रहती है, तो क्या इसका कारण थायराइड है या अन्य कोई विकार? थायराइड के कारण न तो चुभन आती है न गले में दर्द आती है। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें एक स्राव होता है, ये डिस्टर्ब होती है तो इसके स्राव डिस्टर्ब होते हैं, न कि ये गले में चुभन और दर्द पैदा करेगी। वमन क्रिया के बाद अगर किसी को चुभन या दर्द महसूस होता है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति हाथ ज्यादा अंदर डाल रहे हैं, तो इससे टॉन्सिल्स, रगड़ ज्यादा खाएंगे तो हो सकता है टॉन्सिल्स में सूजन आ सकती है। मेरे साथियों, गले में अंदर हाथ डालने की कोशिश नहीं, कोई पानी खींच करके नहीं निकालना है लोटा बाल्टी से, हाथ से कोई खींच करके नहीं निकालना है, केवल आपको जीभ को रगड़ना है। जीभ रगड़ेंगे तो उबकाई आएगी, उबकाई के सहारे पानी बाहर आएगा। अगर पानी एक्सेस होगा तो उबकाई के सहारे बाहर आएगा। इसीलिए ये थायराइड के कारण नहीं होता। हाँ, थायराइड ग्लैंड्स की शुद्धता जरूर वमन से होती है, उस पर जो सूजन आदि आई होती है, कफ आदि होता है, उसकी शुद्धता जरूर होती है। इसलिए थायराइड वाले के लिए वमन बढ़िया है, परंतु थायराइड में इससे कोई समस्या नहीं आ सकती है। अगला प्रश्न है कि 3 से 5 महीने या 6 महीने के बच्चे को कभी बुखार आए या पेट दर्द हो या अन्य कोई तकलीफ लगे तो क्या उसको एनीमा दे सकते हैं और उसके लिए क्या सावधानी रखनी होगी? बिल्कुल साहब, आराम से हम लोग 2-2 महीने के बच्चे को भी एनीमा देते हैं। बस ध्यान रखना होता है कि बच्चे पानी को रोकते नहीं है, तो बच्चे को गोदी में लिटा करके एनीमा दिया जाता है। 2 महीने के बच्चे को, 3 महीने के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को जमीन पर लिटा करके एनीमा नहीं देना है, बिठा करके एनीमा नहीं दिया जाता है। उकड़ू बैठ जाइए और बच्चे को गोद में ले लीजिए। गोद में लीजिए तो उसका सर जो है आपकी तरफ होना चाहिए और एनस का हिस्सा बाथरूम की तरफ होना चाहिए। पैर को धीरे से हाथ से पकड़ लीजिए। एक व्यक्ति पॉट पकड़ेगा और कैथीटर में बहुत अच्छी तरह से चिकना लगा करके, एनस में भी चिकना लगा करके, और कैथीटर को जैसे ही लगाएंगे जरा सा पानी जाएगा तो आप देखेंगे तेजी से पिचकारी की तरह वो फेंकेगा गांठ आदि को, क्योंकि बच्चों में गांठ आदि कभी बन जाती है, वो रुक जाती है, तभी बच्चे को पेट की समस्याएं, दर्द आदि आती हैं, मल रुकता है तभी बुखार आदि आता है। तो बच्चे को आराम से दिया जा सकता है। बच्चे को लगाइए, पानी जाएगा, गांठें निकल जाएंगी, फिर दोबारा लगा दीजिए, कोई बात नहीं। ऐसा 2-3 बार करके जो भी जाना है वो निकल जाएगा, क्योंकि पानी रुकना नहीं है, पानी जाते ही एकदम से फेंकेगा बच्चा। तो ये दिया जा सकता है। बाकी अगर बच्चे को बुखार आता है तो हल्का अजवाइन को सरसों के तेल में पका करके हल्के हाथ से मालिश करके 10 मिनट गर्म पानी में बिठा दिया जाए तो बच्चे को पेट दर्द, बुखार आदि ये आसानी से खत्म हो जाते हैं। एनीमा देने के बाद अगर थोड़ी मालिश करके गर्म पानी में बिठाया जाए तो बहुत आसानी से पेट दर्द आदि। हाँ, अजवाइन को ही पानी में उबाल करके और उसका 1-2 चम्मच पानी भी बच्चे को पिला देना चाहिए,
तो और भी पेट में दर्द आदि गैसेज आती हैं तो खत्म होती है। अजवाइन चूंकि एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक है तो इसीलिए ये बुखार में भी, एसिडिटी आदि में भी बच्चे को विशेष लाभकारी होती है। कुछ लोगों को परमानेंट हिचकी की समस्याएं आ रही हैं, तो उसका क्या कारण है और उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, हिचकी आ रही है, स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं शरीर अपना सही कार्य नहीं कर पा रहा है, पाचन भी सही नहीं हो पा रहा है। देखा है कि उपवास इसमें बड़ा चमत्कारिक लाभ देता है। खासकर अदरक, शहद, नींबू, गर्म पानी वाला उपवास दिन में 3 से 4 बार, मात्रा को ध्यान रखा जाए कि बहुत ज्यादा एक बार में न दिया जाए। बाकी पीना हो तो गुनगुना पानी ही पिया जाए, ठंडा पानी इस अवस्था में ठीक नहीं रहता है। पैर के तलवों की मालिश, एनीमा और बमन चमत्कारिक लाभ इसमें देने वाले होते हैं। परंतु जो भी चिकित्सा करिए, बार बार याद रखिएगा, राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन। अंक गए कछु हाथ नहीं, सुन लगे 10 गुण। मैं अक्सर देखता हूं लोगों में कि लोग एनिमा, बमन, उपवास सब कर लेते हैं, जो मैं बताऊंगा वो बाजार से औषधि भी ले आते हैं, परंतु लोग भगवान को डॉक्टर बनाने में कंजूसी दिखाते हैं। हजारों रुपए की दवाई ले आएंगे, हजारों रुपए का खा लेंगे, वितरण कर देंगे, पर भगवान का निकालने में इनको 100 रुपए 200 रुपए बहुत तकलीफ होती है। मैंने बार बार कहा कि जब भी तकलीफ हो, पहले भगवान का डॉक्टर बनाइए, भगवान की फीस निकाल दीजिए 100-200 रुपए, 500 रुपए, जो आपकी इच्छा करे रोग के अनुसार, और फिर ये चिकित्सा प्रारंभ करिए, जिसमें 4 रास्ते की सफाई, आमाशय की सफाई बमन से, मलाशय की सफाई एनीमा से, त्वचा की सफाई स्नान से, और मन की सफाई ध्यान से होनी चाहिए। इसके अलावा हिचकी वाले के लिए मैंने बार बार कहा कि उपवास बहुत लाभकारी है। रेशनल, धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाया जाए, और उपवास आप देखेंगे कि करने के बाद बहुत लाभ होता है। धीरे धीरे अन्न का वितरण करके अनाज शुरू किया जा सकता है जब रोग ठीक हो जाए तो। हिचकी के समान ही हाथ पैरों में क्रैम्प्स आने की भी समस्याएं बहुत आम है। कई लोगों ने प्रश्न किया है कि हाथ पैरों में क्रैम्प्स इतने अधिक क्यों आते हैं और उसके लिए क्या करें? देखिए, अभी कल जब आप उपवास ब्रेक करेंगे तब भी ये समस्या बहुतों को दिखाई देगी। क्रैम्प्स का कारण केवल और केवल गैसेस है, केवल और केवल वात। अगर गैसेस नहीं होगी तो कभी भी क्रैम्प नहीं आएंगे। गर्म पानी का एनीमा और बमन, एनीमा और बमन इसमें चमत्कारिक लाभ देता है। बाकी बहुत तेज उबाल हो रहा हो तो उस समय थोड़ा अजवाइन का पानी भी लिया जा सकता है, या अदरक, शहद, नींबू, गर्म पानी जो उपवास में ले रहे हैं ये भी लिया जा सकता है। बाकी अगर लगातार कुछ दिन गर्म पानी का एनीमा ले लें, बमन क्रिया कर दें, तो ये समस्या बहुत आसानी से अपने आप खत्म हो सकती है। इसके लिए अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। परंतु अगर बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आए हुए हैं तो हाथ पैर दुखते हैं उसके बाद, तो इसीलिए हल्की मालिश, इसमें खासकर अजवाइन का तेल पका करके, सरसों के तेल में अजवाइन पका करके उसकी मालिश कर दी जाए तो बहुत अच्छा रहता है। मालिश हमेशा नीचे से ऊपर की जानी चाहिए। क्रैम्प्स की अवस्था में ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग जब ऊपर से नीचे करते हैं ऐसे, तो इधर गैसेज को निकलने के चांस नहीं है। हमेशा उल्टी मालिश होनी चाहिए, ऊपर की तरफ मालिश जानी चाहिए, हाइट की तरफ। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक सवाल है कि उपवास तोड़ने और अन्न शुरू करने के बीच में जो 3-4 दिन का समय है, तो उसमें आपने बताया कि दिन में फल सलाद खाएं और रात में सब्जी खाएं, तो क्या उन दिनों में शाम के समय कुछ हल्का स्नैक्स लिया जा सकता है? तो उसमें स्नैक्स में क्या हो सकता है और उसमें क्या सावधानी हो? बहुत बढ़िया। अगर शाम को नाश्ता लेना चाहते हैं तो जैसे कि हम लोग शिविरों में सिखाते हैं कि एक दिन हाफ बॉइल्ड अनाज लिया जाए। हाफ बॉइल्ड जैसा देते हैं हम लोग अलग अलग सब्जियां, तो ऐसा हाफ बॉइल्ड ले लिया जाए।
एक दिन कोई चिप्स आदि ले सकते हैं या कटलेट आदि बना सकते हैं, बिना तेल घी वाली कटलेट आदि तल करके, मिक्स सब्जियों की कटलेट्स बनती हैं वो बना सकते हैं। किसी दिन चाहे तो अपना साबूदाने की खिचड़ी भी बनाई जा सकती है, तेल कम रहे उसमें, साबूदाने की खिचड़ी आदि भी ली जा सकती है। लेने को मना कुछ भी नहीं है, आराम से अनाज न हो, तेल घी की मात्रा ज्यादा न हो, मसाले न हो, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। एक प्रश्न आया है जो वैसे तो थोड़ा व्यक्तिगत है, लेकिन ये समस्याएं मैंने कई लोगों से सुनी है, इसलिए मैं इस प्रश्न को यहाँ पर जनरल ले रही हूँ कि थोड़ा सा भी जैसे ठसका आता है या छींक आती है, खांसी आती है, तो कई लोग ऐसा बताते हैं कि उससे उनको पेशाब हो जाती है, तो संकोच के मारे पूछते भी नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए? देखिए, ये हम समस्या है कि पेशाब का प्रेशर रुकता नहीं है। जरा सी ठंड लग जाए, जरा सा पानी में भिगो लें तो पेशाब बहुत तेज आ जाती है, या ठसका खांसी आदि का। तो उन लोगों ने, जब ये आज 8वां दिन है उपवास का, आप महसूस कर रहे होंगे कि 8 दिन में आपको उसमें चमत्कारिक लाभ दिखाई दे रहा होगा। चमत्कारिक शब्द मैं कह रहा हूं इसीलिए कि अगर आपने उपवास किया है तो सर्वोत्तम इलाज उपवास है इसका। क्योंकि जब आप नहीं खाते हैं तो जीवनी शक्ति को मौका मिलता है, और जीवनी शक्ति किसी की भी रिपेयर, हीलिंग करने में समर्थ होती है। तो उपवास सबसे बढ़िया इलाज है। हाँ, उपवास के दौरान गर्म पानी का एनिमा और पैरों के तलवों की मालिश, पैर के तलवों की मालिश और गुनगुने पानी का एनिमा, इसमें और भी विशेष लाभकारी होता है। थोड़े शारीरिक व्यायाम कुछ जरूर होने चाहिए, सूक्ष्म योगाभ्यास जरूर होना चाहिए। बाकी खाली उपवास भी इसमें चमत्कारिक लाभ देता है। इसीलिए उपवास, एनीमा और पैर के तलवों की मालिश, पैर गर्म रहें इसका प्रयास। अगर पैर आपके ठंडे रहेंगे तो ये समस्या आपको ज्यादा रहेगी। इसीलिए सवेरे नहाने से पहले और रात को सोने से पहले कुछ दिन पैरों की मालिश करके गर्म पानी में पैर डाला जाए। अन्न की मात्रा को कम किया जाए, फल सब्जियों को बढ़ाया जाए, और उसमें भी शाम को अगर पेट साफ नहीं होता है तो एनीमा जरूर लें, आपको चमत्कारिक लाभ दिखाई देगा। 2-3 प्रश्न और हैं, जिसमें एक प्रश्न है कि क्या जल नेति अथवा रबड़ नेति नॉर्मल रूटीन में डेली किया जा सकता है? जल नीति बहुत बढ़िया है, जल नीति करने में कोई नुकसान नहीं है। प्रश्न ये है मेरे मित्रों की, कोई भी चीज क्यों की जाए? हम तो एनीमा के लिए भी रोज रोज नहीं कहते हैं। झाड़ू लगाना अच्छी बात है, परंतु आवश्यकता पड़ना गलती बात है। बिना आवश्यकता के कोई भी रोज किया जाना तो ठीक नहीं है। कभी हफ्ते 15 दिन में ठीक है, किया जाए, अच्छी बात है। नुकसान कोई नहीं, अगर जल नीति करते हैं कोई नुकसान नहीं है डेली नुक्स करने। परंतु क्यों? इतना समय ध्यान में लगाइए। मानते हैं कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, परंतु जीवनी शक्ति को अपनी सफाई करने दीजिए। हाँ, हफ्ते में 15 दिन में एक दिन उपवास, और उपवास के बाद एनीमा भी ले लीजिए, बमन भी कर लीजिए, नीति भी कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। परंतु डेली रूटीन में ये केवल स्नान के अलावा ना मैं एनीमा को कहता हूं और ना मैं बमन के लिए कहता हूं, क्योंकि नेचर को अपना काम करने दीजिए। सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, यहाँ स्वयं सफाई प्रकृति कर रही है। इसीलिए मैं रोगियों को या किसी साधक को लंबे समय के लिए ऐसी क्रियाओं की राय नहीं देता हूं। ये हठियों की क्रियाएं हैं, वैसे भी नेति, धोती, वस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति, यह हठ योग की क्रियाएं हैं। और हठ योग की क्रिया जब आपको योग में आगे जा रहे हैं तो उस अवस्था में ठीक है, सामान्य रूप से आवश्यकता नहीं है। एक शंका है कि
खास तौर से बच्चों को जब तेज बुखार आता है तो घर में सभी लोग कहते हैं कि ठंडे पानी की माथे पर पट्टी रखी जाए, और आपने एक बार बताया था कि पैर गर्म पानी में डाले जाएं, तो एक तरफ ठंडा और एक तरफ गर्म, क्या ये दोनों उचित है या दोनों में से कोई एक ही उचित है? देखिए, जब शरीर बहुत तेज गर्म हो रहा है तो उस समय गर्म में बिल्कुल नहीं डाला जाना चाहिए। परंतु जब बुखार बार बार आता है, बच्चों को बुखार उतरता नहीं है, तब हम देखते हैं कि किस समय बुखार कम है, अब चढ़ने का समय कौन सा है। जिस समय बुखार कम रहता है उस समय हम गर्म पानी में पैर डलवा करके या गर्म पानी में बिठवा करके पसीना लाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो बुखार टेम्परेचर बढ़ा करके नेचर कचरे को निकालना चाहती है वो गर्म पानी में बिठा करके या गर्म पानी में डाल करके पैर को पसीना निकाल दिया जाए, ताकि जो कचरा निकलना चाहता है ये आसानी से निकल जाए। तो ये तभी किया जाता है जब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा न हो, क्योंकि कभी भी गर्म में गर्म इलाज नहीं दिया जाता। बहुत तेज गर्म हो तो उस समय गर्म पानी में नहीं डाला जाता है। हाँ, अगर 103 तक 104 तक है तब ठंडे पानी की भी पट्टी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उस समय तक कोई रिस्क नहीं है। 3 और 4 के ऊपर आता है तब माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी जा सकती है, क्योंकि आप माथे पर भी ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं तो बॉडी कहीं ना कहीं ठंडी पड़ती है और नेचर जला करके कचरे को निकालना चाहती है। हाँ, 104 के ऊपर जा रहा है तब हो सकता है मस्तिष्क की कुछ रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है, तब जरूरी है कि थोड़ा सा माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रखी जाए, स्पंज बाथ करा दिया जाए। अन्यथा बस इसकी भी आवश्यकता नहीं है, नेचर को अपना काम करने देना चाहिए। हाँ, गर्म पानी पिलाने से नेचर को आसानी रहती है, प्रकृति को उस कचरा निकालने में आसानी हो जाती है, इसलिए एनीमा, बमन और गर्म पानी खूब पिलाया जाना चाहिए ताकि खूब पसीना आ सके, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। बाकी तेज गर्म में कभी भी गर्म पानी में पैर नहीं डलवाने चाहिए, गर्म पानी में नहीं बिठाना चाहिए। अभी नवरात्रि के टाइम पर 8 दिन से लगातार दोनों समय एनिमा ले रहे हैं, तो इसको उपवास तोड़ने के बाद एकदम से रोकना क्या हानिकारक हो सकता है? मैंने निवेदन किया था कि कल सवेरे एनिमा लेंगे, कल सूप और सब्जी लेंगे, और अपने आप अगर शाम को लाइटिंग न हो तो 100-200 ग्राम पानी का एनिमा लेंगे। अपने आप आनी चाहिए, नहीं आती है तो 100-200 ग्राम पानी का एनिमा लेंगे। परसों सुबह अपने आप लाइटिंग आनी चाहिए, अपने आ जाए तो बिल्कुल एनिमा लेने की जरूरत नहीं है। नहीं आए तो वही 100-200 ग्राम पानी का लीजिएगा, इंतजार करिएगा, क्योंकि 8 दिन आपने कुछ नहीं खाया तो पेट भरेगा, तो कई बार हो सकता है कि परसों सुबह अपने आप जल्दी ना आए, थोड़ा सा विलंब से आ सकती है, बहुतों को टाइम से आएगी, परंतु ना आए कोई बात नहीं। अगर ना आए तो 10-11 बजे थोड़े से पानी का एनिमा लिया जा सकता है। इसी तरह शाम को ये अपने आप कोशिश करनी है, और इसके लिए जितनी सब्जी ज्यादा जाएगी, कब्जी की दवा सब्जी, कब्जी की दवा सब्जी, दिन में कच्ची रात को पक्की, इसलिए सब्जियों को बढ़ाइए, कब्ज अपने आप खत्म होगी। उसमें भी कुछ पत्ती वाली चीजें बहुत बढ़िया विरेचक होती हैं, पेट साफ करने वाली होती हैं। उपवास के समय पर पेशाब में बहुत अधिक अगर जलन हो रही है तो क्या इसका कारण ये है कि उपवास में पानी कम लिया जा रहा है? उपवास में अगर जलन आ रही है तो इसका मतलब एसिड्स का उभाड़ है। पेशाब में जलन आने का मतलब एसिड्स का उभाड़ है। ऐसे में गर्म पानी का एनीमा वमन कर दिया जाए, और थोड़ा शहद पानी, बजाय नींबू शहद पानी के खाली शहद पानी लिया जाए, या खीरे का जूस लिया जाए, तरबूज का जूस लिया जाए, तो जलन आसानी से खत्म हो सकती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, लगभग सभी प्रश्नों को यहाँ पर ले लिया है। कुछ प्रश्न एक दो हैं जो पूरी तरह से व्यक्तिगत हैं, उनको मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। किसी को व्यक्तिगत कैंसर की समस्या है, या एक जने ने पूछा है कि उपवास तोड़ना बता दीजिए, जो कि पहले बहुत विस्तार से बताया जा चुका है। तो ऐसे एक दो प्रश्नों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्नों को यहाँ पर हमने ले लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो चुका है, इसलिए इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। देखिए, संस्था का ऐप IASS संस्था की ऐप है, इसको जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। पीछे के वीडियो भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। संस्था का YouTube चैनल IASS मेरठ,
IASS मेरठ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज के, हम सभी के साधकों के सबके मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, IASS के नाम से बहुत से साधक लोग भी, बहुत से लोग डाल देते हैं, तो वो खाली IASS नहीं, IASS मेरठ ऑफिशियल चैनल के नाम से ये बना हुआ है। उसी को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जो संस्था डालती है वो चैनल आपको मिल सकेंगे, वो वीडियो मिल सकेंगे। IASS मेरठ ऑफिशियल चैनल, तो इस पर भी आपको संस्था की खूब ढेर सारी वीडियो, इसमें भी पिछली भी वीडियो जो उपवास समाप्ति की डाली गई है। और किसी को फिर भी अगर रहता है तो व्यक्तिगत रूप से हमसे भी बात कर सकते हैं। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको पूरी जानकारियां मिलेंगी। फिर भी अगर किसी को जरा भी लगे तो हमसे निसंकोच बात कर लीजिए। हाँ, जब बात करिए तो आप बहुत बढ़िया रहे कि मैसेज डाल दीजिए या संस्था के नंबर पर आप फोन करिए, क्योंकि बार बार जब आप फोन लगाते हैं, हम कहीं मीटिंग में होते हैं या किसी से अपने वीडियो कॉल भी चल रही होती, वीडियो मीटिंग भी चल रही होती है, तो आप फोन करते हैं तो हमें भी समस्या आती है और आपको भी समस्या आती है। इसीलिए आप या तो मैसेज कर दीजिए या संस्था के नंबर पर 0121 243 9032 0121 243 9032 दूसरा 37, इस नंबर पर आप निसंकोच बात करिए हमसे। जब भी आप करना चाहें हमसे करिए, पूज्या माता जी से करिए, आदरणीय श्यामा जी से करिए, या जिन भी वरिष्ठ साधकों से आप करना चाहते हैं, इन पर आप निसंकोच बात कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, साहिल को देख देख कर यूं मुतमईन न हो, अक्सर सफीने डूबे हैं साहिल के पास ही, किनारे आकर के ज्यादा असावधानियां होने के चांस रहते हैं, इसलिए बहुत सावधानी चाहिए। आज का दिन हम लोगों के उपवास की अंतिम दिन है। कल हम लोग उपवास समापन करेंगे। एनिमा दोनों समय, बमन दोनों समय, स्नान दोनों समय, ध्यान। कल बिना वितरण के कोई भी उपवास ब्रेक नहीं करेगा। बहुत बढ़िया रहे कि उपवास ब्रेकिंग की आज से तैयारी कर लीजिए। खूब बढ़िया सब्जियों की सफाई कर लीजिए। लौकी, कद्दू, पालक की सब्जी बनाएंगे कल, 3 चीजों की बराबर मात्रा में सब्जियां। लौकी को छील करके बनाएंगे, कद्दू को छील करके ही डालेंगे। लौकी और कोढ़ू बिना छीले प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसके छिलके कड़े होते हैं और छिलके पचे नहीं, और बिना चबाए अगर चले गए तो दर्द पैदा कर सकते हैं। खूब गली होनी चाहिए सब्जी, इस बात का ध्यान रखेंगे। सब्जी का सूप बनाने की विधि हम लोगों की प्रकृति की रसोई से किताब में, रेसिपी बुक में दी हुई है, और हम लोगों ने जगह जगह शिविरों में भी बना करके दिखाया हुआ है। फिर भी अगर किसी को जरा भी कहीं समस्या लगे, जरा भी किसी को तकलीफ लगे, संकोच मत करिएगा। हम इस बार आप लोगों को यहाँ नहीं बुला पाए हैं, यहाँ कल आप लोगों को अपने हाथ से सूप बना करके नहीं पिला पा रहे हैं, परंतु हम आपकी फिर भी सेवा करना चाहते हैं। तो कोई भी अगर लगे निसंकोच बताइएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोगों का नवरात्र सबका मंगलमय हो। रामनवमी की खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये सत्र हम लोग विराम देते हैं। आगे हम लोग चर्चा के लिए फिर मिलते रहेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।